तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अपने एक नॉर्मल स्मार्टफोन के माइक से बिना किसी एक्सटर्नल माइक के अच्छी वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देन उसे फोन में ही एडिट कैसे किया जाता है बिना ज्यादा एक्सपेंसेस के। बेसिकली ये वॉइस ओवर पे एक मास्टर क्लास होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी जरूर कर देना। तो अभी मेरे एक हाथ में नॉर्मल सा एंड्रॉइड फोन है और दूसरे में हैंड्स फ्री है। आपको बताता हूँ हैंड्स फ्री मैंने क्यों रखा हुआ है एंड स्मार्टफोन से आपने वॉइस ओवर कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसके बाद फिर हम एडिट की तरफ चलेंगे। सो सबसे पहली बात, आप कोशिश करो कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढो जहाँ पे ज्यादा शोर ना हो, आपकी आवाज गूंज ना रही हो। आपकी पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि कोई एक ऐसे रूम में रिकॉर्ड करो वॉइस ओवर जहाँ पे शोर बिल्कुल ना हो, बंद हो रूम आसपास से एंड वहाँ पे बहुत सारा सामान भरा हुआ हो। अब सामान भरा हुआ होगा तो जाहिर है फिर आवाज आपकी गूंजेगी नहीं, टकराएगी नहीं और उससे एको भी रिकॉर्ड नहीं होगा, आपकी वॉइस में क्लैरिटी होगी। दूसरा, अगर बिल्कुल बंद होगा रूम तो नॉइस वगैरह नहीं आएगी बाहर की, जिससे आपकी आवाज में मजीद क्लैरिटी होगी और आपको एडिटिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मेरे केस में कोई भी एक ऐसा रूम नहीं था जो बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, एको हर रूम में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आउटडोर ही आपको रिकॉर्ड करने का तरीका बता देता हूँ। अब देखो, एंड्रॉइड का जो माइक होता है बेसिकली यहाँ नीचे की तरफ होता है, मोस्टली एंड्रॉइड फोन्स का। तो रिकॉर्डिंग करते हुए आपने अगर बिना किसी माइक के रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो फोन को इस तरह साइड में रखना है, ना कि माइक को बिल्कुल मुंह के सामने, क्योंकि उससे फिर आवाज आपकी डायरेक्ट थ्रो होगी आपके माइक पे, जिससे पॉप साउंड्स रिकॉर्ड होते हैं, आपकी आवाज क्लियर रिकॉर्ड नहीं होती। अब पॉप साउंड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हम मुंह से थर्ड बोलते हैं, 3 वर्ड बोलते हैं, या इसी तरह के और जो जिन वर्ड्स को बोलते हुए मुंह से हवा निकलती है तो वो हवा सीधी माइक पे थ्रो होती है, जिससे आपकी आवाज फटी हुई सुनाई देती है, क्लैरिटी नहीं होती वॉइस में। तो अगर आपके फोन का माइक भी इस तरफ है, इस तरह फोन को पकड़ लो। अगर पॉसिबल हो तो विंड फिल्टर मिलता है मार्केट से, या पॉप फिल्टर भी आप लगा सकते हो सामने किसी चीज पे रख के एंड फिर आप माइक को इस तरह रखो तो प्रॉब्लम नहीं है सीधा मुंह की तरफ, वरना आपने माइक को हमेशा इस तरह रखना है, आपकी आवाज फिर भी अच्छी रिकॉर्ड होगी। एंड कोशिश करो 3 से 6 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए आपके मुंह के एंड आपके फोन यानी माइक के बीच में, ना बहुत करीब रखना है ना बहुत ज्यादा दूर रख लेना है। ओके, एंड इसके साथ ये कोशिश भी होनी चाहिए आपकी कि फोन को स्टिल किसी जगह पे सामने रख दो, हाथ में ऐसे लेके रिकॉर्ड करोगे तो नॉइजेस रिकॉर्ड होंगी माइक में। और अगर आप स्क्रिप्ट देख के रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसका तरीका ये है कि ठहर ठहर के कुछ सेंटेंसेस को अलग अलग टुकड़ों में रिकॉर्ड करो। थोड़ा सा रिकॉर्ड किया, ब्रेक लिया, पानी वगैरह पिया, जिससे आपकी आवाज, आपका गला तर रहेगा और सुनने वाले को आपकी आवाज फ्रेश महसूस होती रहेगी पूरे वॉइस ओवर में। ये नहीं लगेगा कि थके हुए आप रिकॉर्ड कर रहे हो या आपका सांस फूल रहा है। इन केस अगर आप भी मेरी तरह आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हो एंड बीच में नॉइसेस रिकॉर्ड हो रही हैं तो उनको रिमूव करने का क्या तरीका है, सबसे पहले वो बता देता हूँ। बल्कि उससे भी पहले आपको ये बताता हूँ कि आपने साउंड रिकॉर्डर कौन सा यूज करना है एंड उसकी सेटिंग्स क्या क्या करनी है। तो अभी आप साइड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मैंने एक इंस्टॉल कर रखा है साउंड रिकॉर्डर, इसका नाम है साउंड रिकॉर्डर प्रो। आपको मैं चेक भी करवा देता हूँ। ऐप इन्फो पे जाते हैं एंड वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, प्ले स्टोर में चलेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे वॉइस रिकॉर्डर तो ऊपर कहीं आ जाएगा, जो कि हम देख लेते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। हाँ, ये देखो टॉप पे हमारे पास आ चुका है वॉइस रिकॉर्डर प्रो के नाम से, इसका लोगो देख लो आप, रेड कलर का लोगो है। इसको इंस्टॉल करोगे, देन कुछ सेटिंग्स मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा पिछली वाली वीडियो से निकाल के, तो वो सेटिंग्स आपने देख लेनी है, या उस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूंगा नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को देखना कि इस रिकॉर्डर को इंस्टॉल करने के बाद इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स हैं जो कि जरूरी होती हैं, जिससे आपकी वॉइस बहुत अच्छी रिकॉर्ड होती है। वैसे आप फोन के बिल्ट इन साउंड रिकॉर्डर से भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जिस ऐप का मैंने आपको बताया इसमें आपको काफी सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि नॉर्मल फोन रिकॉर्डर में मौजूद नहीं होते, जैसे ऑडियो चैनल्स, बिटरेट या ऑडियो का फॉर्मेट वगैरह। सो अब हम यहाँ पे टेस्टिंग के लिए एक छोटा सा वॉइस ओवर रिकॉर्ड करते हैं, देन उसको क्लीन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा एडिट भी करना है हमने, तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहना। फिलहाल मैं आपको फोन के वॉइस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड के बटन पे टैप करते हैं। सो ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एक्सटर्नल माइक के एंड आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। बीच में नॉइसेस वगैरह भी सुनाई दे रही होंगी, तो इन नॉइसेस को भी हम क्लीन अप करने वाले हैं एंड बाद में इसी वॉइस को एडिट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि वॉइस हमारी पहले कैसी सुनाई दे रही थी और बाद में कैसी सुनाई दे रही है। तो अब आप वॉइस सुनो भाई। ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एक्सटर्नल माइक के एंड आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं।
बीच में नॉइसेस वगैरह भी सुनाई दे रही होंगी, तो इन नॉइसेस को भी हम क्लीन अप करने वाले हैं एंड बाद में इसी वॉइस को एडिट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि वॉइस हमारी पहले कैसी सुनाई दे रही थी और बाद में कैसी सुनाई दे रही है। तो अगर आपको वॉइस इस माइक में अच्छे से सुनाई दी हो तो आपने ध्यान दिया होगा, स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा पॉज लिया है, एकदम से रिकॉर्डिंग जब बटन दबाया है तो बोलना स्टार्ट नहीं कर दिया। उसका रीजन ये है कि स्टार्ट में थोड़ा सा आपको गैप रखना पड़ता है, किसी भी टूल को नॉइस सप्रेस करने के लिए आसानी हो जाती है एंड स्टार्ट से आपके वर्ड्स भी कट नहीं होते। उसके बाद जो दूसरा काम मैंने किया रिकॉर्डिंग करते हुए, बीच बीच में से ना सांस लेके थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ गया हूँ। ऐसे ही रोबोटिक तरीके से आपने बिना फील्स एंड इमोशंस के बोलते ही नहीं चले जाना, बल्कि आवाज का उतार चढ़ाव एंड फीलिंग्स, इमोशंस सब कुछ वॉइस ओवर में जरूरी होता है। आप जितना ज्यादा वर्ड्स पे जोर दोगे, अच्छे से डिलीवर करोगे, आपकी वॉइस ओवर उतनी ही ज्यादा खूबसूरत रिकॉर्ड होगी और सुनने वाले को भी अच्छा महसूस होगा। तो अब हम अपनी वॉइस को करने वाले हैं क्लीन अप। उसका क्या तरीका है, सबसे पहले इस वॉइस को हम नेम दे देते हैं, कस्टमाइज करेंगे इसका नेम एंड यहाँ पे E1 लिख देते हैं ताकि हमारे लिए बाद में ढूंढने में आसानी हो। तो अब जाएंगे भाई अपने फ़ोन में, गूगल ओपन करेंगे, क्रोम या कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। गूगल में आने के बाद सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे एडोब पॉडकास्ट, टॉप पे साइट आएगी, इस पे क्लिक करेंगे। podcast.adobe.com के नाम से साइट थी, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। देन यहाँ देखो टॉप पे आपको एक लोगो सा दिख रहा है, ये बेसिकली मेरे जीमेल अकाउंट का लोगो है। मैंने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करना ज़रूरी होता है वरना आप वॉइस को इन्हेंस नहीं कर पाओगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, नीचे कहीं लॉगिन का ऑप्शन आए तो सिंपली किसी भी अपने जीमेल अकाउंट से आपने लॉगिन कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर लेना एंड देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। टॉप पे राइट टॉप कॉर्नर में आपके पास अगर लोगो शो हो लॉगिन करने के बाद तो समझ जाना कि आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। देन आप इन्हेंसमेंट कर सकते हो। अब जाएंगे नीचे की तरफ और नीचे यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है एक ऑप्शन स्टार्ट इन्हेंसिंग का, इस पे टैप करेंगे एंड यहाँ से चूज फाइल्स पे टैप कर लेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट वाले ऑप्शन मीडिया पिकर पे क्लिक करो, आपकी फोन स्टोरेज खुल जाएगी। अब यहाँ ऊपर सर्च का एक बटन दिख रहा है छोटा सा, यहाँ वही वॉइस सर्च कर लेंगे, ठीक है। E1 के नाम से हमने सेव किया था, वहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे आएगा कि नहीं। हाँ, ये रही वो फाइल, इस पे टैप करते हैं एंड इसको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं। कुछ ही टाइम में हमारी वॉइस एनहेंस हो जाएगी। देन मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आप वीडियो की वॉइस अगर यहाँ से क्लीन अप करना चाह रहे हो तो वीडियो को इंपोर्ट करोगे, उसके लिए ये पेड सब्सक्रिप्शन मांगेगा आपसे। तो पहले अपनी वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट कर लेना, देन यहाँ पे इंपोर्ट करना। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। सो फाइनली हमारी वॉइस क्लीन कर दी है इसने। अब सुनते हैं, इस वॉइस फाइल पे टैप किया, देन नीचे इनहेंस का बटन दिख रहा है ब्लू कलर में, इसको यहाँ से पहले करेंगे ऑफ एंड ओरिजिनल वॉइस सुनेंगे कितना शोर है पीछे, देन एनहेंसमेंट वाली सुन लेंगे। सो ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपने सुना होगा पीछे नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। अब इस बटन को ऑन करते हैं एंड चेक करते हैं कि इसने नॉइस क्लीन अप अच्छे से की है या नहीं और हमारी वॉइस क्वालिटी पे ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं आया। ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एक्सटर्नल माइक के एंड तो आपने सुन लिया होगा कितने बेहतरीन तरीके से हमारी वॉइस को इसने क्लीन एंड क्लियर कर दिया है। बैकग्राउंड में कोई नॉइसेस वगैरह नहीं रही और वॉइस में किसी किस्म की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल क्लीन सुनाई दे रही है वॉइस। अब इसको थोड़ा सा और एडिट करने वाले हम, बेसिकली इसमें बेस एंड ट्रेबल को ऐड करेंगे जिससे हमारी वॉइस मजीद खूबसूरत बन जाएगी। तो पहले से करते हैं डाउनलोड, थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ हमें ब्लैक कलर में डाउनलोड बटन दिख जाता है, इस बटन पर टैप किया एंड हमारी ऑडियो फ़ोन स्टोरेज में कुछ ही टाइम में डाउनलोड हो जाएगी। तो अब जाएंगे प्ले स्टोर में एंड यहाँ से एक और ऐप इंस्टॉल कर लेंगे जिसका नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। कुछ इस तरह का लोगो दिख रहा है भाई, इसे आप इंस्टॉल कर लो एंड ओपन करो। लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। अब बारी आ जाती है हैंड फ्री लगाने की, उसके बाद हम अपनी ऑडियो को करेंगे एडिट। और लेक्सिस ऑडियो एडिटर में अगर आपके पास स्टार्ट में परमिशंस का ऑप्शन आए तो सिंपली अलाउ पे टैप करते जाना, देन इसको ओपन करना। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा जो कि अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ओके, सो वॉइस एडिट करते हुए आपने भी मेरी तरह हैंड्स फ्री या हेडफोन्स लगा लेने हैं जिससे आप अपनी वॉइस को अच्छे से मॉनिटर कर पाओगे और आपको समझ आएगी अच्छे से कि आपकी वॉइस किस तरह सुनाई दे रही है, ओवरऑल किस तरह से आपने चेंजेस करने हैं, उसको एडिट करना है। सो अब लेक्सिस ऑडियो एडिटर में यहाँ ओपन के बटन पर टैप करेंगे, देन फ़ॉन्ट स्टोरेज हमारे सामने ओपन हो जाती है। यहाँ ऊपर देखो बैक का बटन दिख रहा है एरो का, इस पर टैप करके आप बैक जाओ या फिर अगर ऑलरेडी आप मैन स्टोरेज में हो तो उस फोल्डर को ढूंढो जहाँ पे आपकी ऑडियो एडोब पॉडकास्ट से डाउनलोड होके आई थी।
बेसिकली डाउनलोड फोल्डर में ही ज़्यादातर आती है। तो यहाँ डाउनलोड का फोल्डर हम ढूंढ लेते हैं, ये रहा डाउनलोड, इस पर टैप करते हैं एंड E1 के नाम से हमारे पास वही फाइल आ चुकी है। E1 के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है इनहैंस्ड V2। तो इनहैंस्ड लिखा होगा आगे एडोब पॉडकास्ट से जब भी आप डाउनलोड करोगे वॉइस को इनहैंस करने के बाद। तो यहाँ इस फाइल पे टैप कर लेते हैं, देन इसको यहाँ से कर लेते हैं नीचे ओपन के बटन पे टैप करके इम्पोर्ट। सो यहाँ पे देखो वेब फॉर्म शो हो रही है, इसका मतलब ऑडियो हमारे पास आ चुकी है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ प्ले के बटन पे टैप करके इसको सुन लेंगे अच्छे से। और स्टार्ट में अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा गैप है तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इस तरफ आपको एक सर्कल वाला बटन दिखेगा भाई लेफ्ट में, इस सर्कल वाले बटन पे लॉन्ग प्रेस करके रखना, देन सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप कर लेना। ओके, अब इस तरफ वाला जो स्लाइडर या बटन है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, इसको खींच के इस तरफ लेके आओ। अब जो बीच वाला एरिया है ये सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, इन दोनों स्लाइडर्स के बीच वाला एक येलो सा शेडो आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये बीच वाला पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। और चाहो तो थोड़ा सा जूम इन कर सकते हो टाइमलाइन को, जिससे इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ कहाँ गैप ज्यादा है, उस गैप को आप सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हो। तो जूम करने के लिए यहाँ पर सेव के बटन के साथ जूम का बटन दिखता है, आप चाहो जितना इसको जूम कर सकते हो अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा जूम इन रखूंगा बस। अब इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल हल्की सी स्पेस हम रखेंगे, पीछे गैप रखेंगे ताकि हमारे जो वर्ड्स हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया वॉइस वो कट ना हो, कटी हुई सुनाई ना दे। तो थोड़ा सा हम रख लेते हैं इसको यहाँ पे। एंड अब क्या करने वाले हैं, राइट टॉप कॉर्नर में आपको दिखेंगे 3 डॉट्स, इन 3 डॉट्स पे टैप कर लो एंड आ जाओ या नीचे कट पे, या फिर थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो कहीं आपको डिलीट का बटन भी दिखाई देगा। एक ही बात है, आप कट करो या डिलीट करो। तो यहाँ से अनवांटेड पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है। इसी तरह आप बीच में से कहीं से रिमूव करना चाहते हो या एंड से करना चाहते हो तो उसका भी यही तरीका है। अच्छा, बीच में से करना तो ईजी है, एंड से करते हुए बाद लोगों को परेशानी होती है, तो वो कैसे करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्लाइडर हमारा हो चुका है भाई बिल्कुल गायब, तो उसके लिए आपको अगर दोबारा सेलेक्ट करना है एंड से तो क्या करोगे, अब इस एंड वाले पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, ठीक है, अगर एंड से वॉइस को अनवांटेड एरिया को डिलीट कर रहे हो तो उसके लिए क्या करना है, इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। अब यहाँ क्लिक करेंगे सेट टू एंड पोजीशन, जैसे स्टार्ट में हमने सेट टू स्टार्ट पोजीशन पे टैप किया था ना, तो यहाँ सेट टू एंड पोजीशन पे टैप करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब इतना पार्ट हम रख लेते हैं और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट करते हैं, ठीक है, ये अनवांटेड पार्ट हट चुका है। अब इसमें आ जाती है बारी इफेक्ट्स को अप्लाई करने की, जिससे हमारी वॉइस मजीद निखरेगी। तो उसका क्या तरीका है, अब ये सारी ऑडियो को आपने अनसेलेक्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्लाइडर्स को बिल्कुल स्टार्ट में लेके जाना है। तो अब ट्रिपल डॉट्स पे टैप करो ऊपर फिर से एंड यहाँ आ जाओ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में, देन थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ कहीं आपको ऑप्शन दिखेगा इक्वलाइजर एम्पलीफायर का, इक्वलाइजर एम्पलीफायर पे टैप करेंगे एंड मेरे पास कुछ इस तरह से ये स्लाइडर्स शो हो रहे हैं, ये ग्राफ दिख रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, स्टार्ट में आपके पास ये स्लाइडर सारे ऐसे सेंटर में शो होंगे। तो जो इस तरफ वाले स्लाइडर्स आ जाते हैं ना राइट वाले, इनसे आप अपनी वॉइस में ट्रेबल ऐड कर सकते हो, मतलब वॉइस को क्रिस्प बना सकते हो। और इस तरफ वाले स्लाइडर से आप अपनी वॉइस को भारी बना सकते हो, बेस ऐड की जा सकती है। और बीच वालों को ना छेड़ो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 2-3 स्टार्ट वाले, 2-3 जो लेफ्ट वाले हैं उनको आप ऊपर नीचे करके अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। तो हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्लाइडर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं एंड इसको भी थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जो सेकंड वाला स्लाइडर है ना भाई, या बटन जिसको आप बोल सकते हो, ज्यादा आपकी आवाज भारी इसी से बनती है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर हमने कर लिया। और जो लास्ट वाला है उसको थोड़ा नीचे रखेंगे इस तरह जैसे मैंने किया है, यहाँ पे रख लेते हैं लगभग। और इस तरफ वाले दोनों को भी हमने कुछ ऐसे रखा हुआ है। चेक करते हैं यहाँ पे अगर हमारी ऑडियो अच्छी सुनाई दे रही है तो इसको यहीं पे अप्लाई कर देंगे, वरना थोड़ा सा ऊपर नीचे छेड़छाड़ करके हम देख सकते हैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के हिसाब से। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, सिर्फ मेरे वाली सेटिंग्स देख के आपने अप्लाई नहीं कर देनी। तो एक स्लाइडर नीचे और हमें देखने के लिए मिल जाता है प्री एम्पलीफायर का, इसको मैंने 5 dB पे रखा हुआ है, तो इसको फिलहाल 0 पे रखते हैं। इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा ये किस काम के लिए यूज होता है। अब सुनेंगे जरा, प्ले का बटन दिख रहा है, तो वॉइस को मॉनिटर करते हुए मतलब सुनते हुए साथ साथ आप स्लाइडर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जहाँ पे आपकी वॉइस बेहतर सुनाई दे वहां पे बस लॉक कर दो इनको, मतलब अप्लाई कर दो। तो यही काम हम करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पे हमारी वॉइस काफी बेहतर सुनाई दे रही है। अब नीचे वाले प्री एम्पलीफायर वाले स्लाइडर का मकसद ये है भाई कि इससे आप अपनी वॉइस का जो वॉल्यूम है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, मतलब गेन कम या ज्यादा कर सकते हो। तो वॉइस अगर कम है आपका वॉल्यूम वॉइस का,
तो उसके लिए थोड़ा सा इसको आगे कर दो, 5% पे रख लेंगे हम। बहुत ज़्यादा करोगे तो वॉइस आपकी फटने लगेगी, ब्लास्ट जैसे ऐसा लगेगा ब्लास्ट हो रही है। तो इसको ज़्यादा मत करना, बस 5 पे रख के देखते हैं। हाँ, काफ़ी अच्छी सुनाई दे रही है भाई। अब यहाँ पे कर देंगे सिंपली इसको अप्लाई, एंड एक और इफेक्ट हमने अप्लाई करना है। फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे एंड इफेक्ट्स में आ जाएंगे यहाँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमें इक्वलाइजर एम्पलीफायर के ऊपर एक ऑप्शन दिखता है, इफेक्ट दिखता है कंप्रेसर का। सिंपली हम टैप करेंगे कंप्रेसर पे एंड इसको स्टार्ट में बिना छेड़छाड़ किए इस तरह जो सेटिंग्स हैं इनके साथ अप्लाई करके चेक कर लेना। अगर आपको रिजल्ट्स बेहतर मिल रहे हैं तो ठीक है, वरना अगर आपकी आवाज़ दबी हुई सुनाई देती है या थोड़ी ख़राब हो गई है तो इन स्लाइडर्स को थोड़ा-सा आप छेड़छाड़ कर सकते हो। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, वरना आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आपसे सेटिंग अच्छे से फिर हो नहीं पाएगी। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से अप्लाई एंड फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप किया। और अभी भी अगर आपकी वॉइस में थोड़ी-सी नॉइज़ बाकी है तो यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट्स में आने के बाद नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन दिख जाता है भाई। इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने थ्रेशोल्ड एंड रेट वगैरह के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की, तो हमारी वॉइस की जो वॉइस में नॉइज़ थी वो कंप्लीटली क्लीन हो चुकी है। बहुत माइनर सी पीछे सुनाई दे रही है लेकिन इतनी कोई ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे इसको कर देते हैं अप्लाई। हाँ, एक बात का आपने ध्यान रखना है, यहाँ नॉइज़ रिडक्शन में आने के बाद अगर आप इन ऑप्शंस को ज़्यादा छेड़ते हो ना तो आपकी आवाज़ दब सकती है। जैसे-जैसे आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट से दबी हुई सुनाई देगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के आपने हर चीज़ को साथ में मॉनिटर करके, सुन के अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो इसको कर देते हैं यहाँ से अप्लाई एंड देखो कंप्रेसर का मैंने आपको मकसद बताया नहीं था। तो कंप्रेसर का काम ये होता है कि आपकी वॉइस कहीं से बहुत ऊँची सुनाई दे रही है, कहीं से धीमी सुनाई दे रही है, तो वो एक लेवल में आ जाती है, ठीक है? बस इतना सा मकसद होता है कंप्रेसर का। अब फिर से ट्रिपल डॉट्स पे टैप करेंगे एंड इफेक्ट्स में जाएँगे। अगर चाहो तो अपनी ऑडियो की स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है बिना पिच चेंज किए, तो उसका तरीका क्या है? चेंज स्पीड वाले ऑप्शन में आपने नहीं आना। चेंज टेम्पो में आने के बाद यहाँ से आप इस स्लाइडर को छेड़छाड़ करके चेक कर सकते हो। स्पीड आपने ज़्यादा करनी है तो इस स्लाइडर को सिंपली राइट की तरफ खींच लो, कम करनी है तो लेफ्ट में। कुछ इस तरह से नीचे अप्लाई पे टैप कर लेना, जितनी आपको स्पीड चाहिए सिंपली आपकी वॉइस में स्पीड ऐड हो जाएगी, स्पीड वाला इफेक्ट लग जाएगा। बस हमारी वॉइस अब रेडी है भाई, इसमें ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ऊपर सेव के बटन पे टैप करते हैं एंड यहाँ से कोई भी नेम दे देते हैं ताकि ईजिली बाद में हम फाइंड कर सकें। इसको हम ओपी नेम देते थे, ठीक है? यहाँ से किया डन एंड यहाँ पे ना आपको फॉर्मेट दिख रहा है वॉइस सेव वाले बटन के साथ ही। यहाँ से आप वेब फॉर्मेट में भी कर सकते हो और MP3 में भी किया जा सकता है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन एंड सेव के बटन पे टैप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये ऑडियो फ़ोन स्टोरेज में म्यूज़िक फ़ोल्डर में जाएगी, ठीक है? बाद में ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं। ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एक्सटर्नल माइक के एंड आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। बीच में नॉइसेस वगैरह भी सुनाई दे रही होंगी, तो इन नॉइसेस को भी हम क्लीन अप करने वाले हैं। ये वॉइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एक्सटर्नल माइक के एंड आउटडोर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। बीच में नॉइसेस वगैरह भी सुनाई दे रही होंगी, तो इन नॉइसेस को भी हम क्लीन अप करने वाले हैं एंड बाद में इसी वॉइस को एडिट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि वॉइस हमारी पहले कैसी सुनाई दे रही थी और बाद में कैसी सुनाई दे रही है। अब आप इस वॉइस ओवर को कॉन्फिडेंटली किसी भी वीडियो एडिटर में ऐड करके इस पे वीडियो एडिट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी है लेकिन अगर आप अपनी हर वॉइस ओवर को इस तरह से रिकॉर्ड एंड एडिट करते हो तो यकीन जानो, अगर आप इस वॉइस ओवर पे वीडियो बनाते हो तो आपकी हर वीडियो पे व्यूज पहले से ग्रेजुअली बढ़ने लगेंगे। आप खुद नोटिस करोगे ये चीज, क्योंकि आज के टाइम वीडियो से ज्यादा आपकी वॉइस क्वालिटी मैटर करती है। बस यही तरीका है भाई अपनी वॉइस ओवर को अच्छे से रिकॉर्ड एंड एडिट करने के लिए बिना किसी महंगे एक्सटर्नल माइक के। अब अगर आपने वीडियो की वॉइस को एडिट किया है तो उसको अच्छे से सिंक कैसे किया जाता है वीडियो के साथ, एडिट करने के बाद दोबारा वीडियो एडिटर में, इस पे भी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे बिल्कुल फ्री डाल रखी है। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो मोबाइल से तो इस पे मैंने एक डिटेल्ड कोर्स तैयार कर रखा है जिसमें हर एक चीज डेप्थ एंड डिटेल से समझा और सिखा रखी है। प्लस पर्सनल लिमिटेड गाइडेंस भी आपको व्हाट्सएप पे मेरी तरफ से मिलेगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बायो में, चाहो तो कोर्स परचेज कर सकते हो। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई जरूरी पॉइंट था जो मिस कर दिया मैंने, तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट किसी इसी तरह की वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो या सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।